क्या आपने कभी सोचा है कि किसी दूसरे बंदे के उकसाने पर हम अपना आपा क्यों खो बैठते हैं? ऐसे लगता है कि जैसे किसी बंदे ने कोई मशीन का बटन दबा दिया हो और हम एकदम से रिएक्ट करने लग जाते हैं, हम एकदम से उकसावे में आके कुछ बुरा भला कहने लग जाते हैं। इसी को इमोशनल ट्रिगर्स कहते हैं। मतलब हर एक इंसान के अंदर कुछ ऐसे इमोशनल पॉइंट्स हैं कि जिन्हें अगर प्रेस किया जाए तो बंदा उस खास तरह से रिएक्ट करता है। और अगर कोई दूसरा बंदा जिसे ये पता लग जाए कि आपके, मेरे या हमारे कौन से वो इमोशनल ट्रिगर्स हैं जिन्हें प्रेस करना चाहिए, तो हमसे वो कुछ भी काम करवा सकता है। कुछ लोग बहुत ज्यादा गुस्सैल होते हैं, अगर उनको थोड़ा सा गुस्सा दिला दिया जाए कुछ भी उल्टा सीधा कर देते हैं। कुछ बहुत इमोशनल होते हैं, अगर उन्हें थोड़ा सा इमोशनल कर दिया जाए तो वो कुछ भी कर देते हैं। इस तरह के सारे ट्रिगर्स हर एक इंसान के अंदर होते हैं। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि कोई भी इंसान रिएक्ट करने में जो है वो उसकी समझदारी नहीं है, बल्कि अगर वो अपने इमोशनल ट्रिगर्स को मास्टर कर ले, इसमें उसकी समझदारी है। क्योंकि जब भी हम अपने इमोशनल ट्रिगर्स को मास्टर कर लेंगे तो समझो कि हमने अपने माइंड को मास्टर कर लिया। और एक बार अगर आपने अपने माइंड को मास्टर कर लिया तो इसका मतलब है कि आपने अपनी लाइफ को मास्टर कर लिया। तो आज का ये जो सेशन है ना, उसमें हमने यही बात करनी है कि कैसे हम अपने इमोशनल ट्रिगर्स को मास्टर कर सकते हैं ताकि कोई दूसरा बंदा हमें अपने हिसाब से मैनिपुलेट ना कर सके। ये बहुत बड़ी ताकत है, लेकिन बहुत मेहनत से ये चीज जो है वो इंसान हासिल करता है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले अगर आप चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। इस चैनल पर हम जीवन से जुड़ी ऐसी बातें करते रहते हैं जो कि हमें जीवन में आगे बढ़ने में मदद करती हैं। और इस चैनल पे बहुत सारी प्लेलिस्ट भी हैं, आप उन प्लेलिस्ट पे जा सकते हैं और अपने पसंद का, अपनी जरूरत के हिसाब से जो भी आपका लाइफ का फेस चल रहा है वो वीडियोस आप देख सकते हैं और कुछ प्रेरणा पा सकते हैं, कुछ क्लैरिटी आप हासिल कर सकते हैं। तो चलिए आप आगे बात करते हैं कि इमोशनल ट्रिगर्स क्या होते हैं और इमोशनल ट्रिगर्स को मास्टर कैसे करना है। सबसे पहले बात करते हैं इमोशनल ट्रिगर्स होते क्या है। देखिए, बहुत ही कॉमन से इमोशनल ट्रिगर्स होते हैं, जैसे ग्रीड हो गई। कुछ इंसान ऐसे होते हैं जिनमें थोड़ा लालच होता है, अगर उनको थोड़ा सा लालच दे दिया जाए ना तो वो अंधे हो जाते हैं, वो कुछ भी कर देते हैं। कुछ इमोशनल ट्रिगर्स होते हैं कि जैसे इमोशनल होते हैं, लव हो गया, ये इमोशनल ट्रिगर होता है। किसी बंदे को आप इमोशनल कर दो, प्यार से उसको कुछ कह दो, वो सब कुछ भूल जाएगा। सेक्स इज ऑल्सो अ इमोशनल ट्रिगर, जिसको बहुत बुरी तरह से यूज किया जाता है। ठीक है, इसके बाद आप देखेंगे कि आपके और बहुत ज्यादा इमोशनल ट्रिगर्स होते हैं, जैसे आपको फियर हो गया, बहुत बड़ा इमोशनल ट्रिगर है। आपको थोड़ा सा डरा दिया जाए तो ये बहुत बड़ा इमोशनल ट्रिगर होता है। इंसान डर के मारे कुछ भी करने लग जाता है, जो उसने कभी सोचा नहीं था वो भी करने लग जाता है। ठीक है, ये सारे इमोशनल ट्रिगर्स होते हैं, आपने इन सबको जीतना है। मुद्दे की बात ये आती है कि कैसे मास्टर करें अपने इमोशनल ट्रिगर्स को ताकि कोई दूसरा बंदा हमें मैनिपुलेट ना कर सके। सबसे पहला काम जो आपको इमोशनल ट्रिगर्स को मास्टर करने के लिए करना है ना, वो करना है कि ट्रेस द रूट ऑफ ट्रिगर। अब मान लीजिए कि आपको पता नहीं था, किसी ने आपका कोई बटन दबाया, आपने रिएक्ट कर दिया, इमोशनली ट्रिगर हो गए आप। अब बात आती है कि जब वो एक बार ट्रिगर आप हो गए तो उसके बाद तो जो हुआ वो हुआ, फिर आपने ये सोचना है कि यार इसकी रूट क्या थी, ये जो इमोशनली में ट्रिगर हुआ उसकी रूट क्या थी। जब तक आप रूट नहीं पकड़ोगे, जड़ नहीं पकड़ोगे, तब तक आपको पता नहीं लगेगा। कैसे पकड़ना है रूट? अवेयर होके बैक जाते जाइए उसमें कि किस बंदे के कहने पे मैंने क्या किया और उस बंदे ने क्या किया और मुझ में क्या गुस्सा आया, मैंने किस बात से अपने माइंड में उस बात को कनेक्ट किया जाके। ठीक है, कोई आपके लाइफ के ऐसे एक्सपीरियंसेस रहे होंगे, कुछ ऐसी बातें आपने अपने जीवन में देखी होंगी जो आपको गुस्सा दिलाती हैं आज भी। अगर आपने उसकी जड़ पकड़ ली तो आप उन चीजों को मान के चलिए कि भाई दूसरी बार मैं इस बात पे ट्रिगर नहीं हूंगा। अगर आप अवेयर होंगे ना कि ये मेरा इमोशनल ट्रिगर है, उसको आपने लेबल कर दिया, आप समझ गए कि मैं इस बात से ट्रिगर हो जाता हूं, ये पता होना ही काफी है आपको उस ट्रिगर को जीतने के लिए, उसे मास्टर करने के लिए। क्योंकि पता होगा तो दूसरी बार सिमिलर सिचुएशन में आप वैसे रिएक्ट नहीं करेंगे। आपका दिमाग एकदम से घंटी बजाएगा कि नहीं, अभी नहीं, ये इस तरह से रिएक्ट नहीं करना है। बहुत जरूरी चीज है, लेकिन वो तब होगा जब आप उसकी रूट पहचानेंगे। तो अवेयर रह के आपने हर एक अपना जो भी ट्रिगर है, कोई इमोशनल ट्रिगर है, उसकी रूट पहचाननी है कि ये क्या मेरे साथ हुआ था कि मेरी ये धारणा बन गई, मैं इस तरह से रिएक्ट करता हूं। उस चीज को आपने जीतना है। ठीक है, ये तो है पहली चीज। इसके बाद दूसरी चीज है और वो होती है स्टेप बैक,
कि जब भी कभी आप मान लो आप दूसरी बार किसी सिमिलर सिचुएशन में हुए जहां पे आपको कोई दूसरा बंदा इमोशनली ट्रिगर करने की कोशिश कर रहा है, कोई सिचुएशन ऐसी है, तो आपने ट्रिगर होने की बजाय एक्नॉलेज तो आपने कर लिया, अवेयर तो आप हैं कि होता हूं मैं, स्टेप बैक। आपने उस वक्त कोई भी डिसीजन जो है वो एकदम से नहीं लेना है, कोई भी रिएक्शन आपने इमीडिएट नहीं देना है, उसमें आपने स्टेप बैक हो जाना है। मतलब या तो उस सिचुएशन से थोड़ा सा बाहर निकल जाओ, ठीक है, पता है आपको कि इस वक्त ये ट्रिगर हो रहा है, उस प्लेस को छोड़ दो, उस जगह को छोड़ दो, उस सिचुएशन से बाहर निकल जाओ। कोई भी कमिटमेंट उस इमोशनल ट्रिगर्स में आपने नहीं करनी है, कोई भी रिएक्शन नहीं करना है, कुछ टाइम के लिए उस सिचुएशन से बाहर निकल जाना है आपने। क्योंकि जैसे आप बाहर निकलोगे थोड़ा सा डिस्टेंस मेंटेन करोगे आप खुद में और उस सिचुएशन में, तो आपका माइंड ना थोड़ा सा उसको स्पेस मिल जाएगा, थोड़ा सा और सोचने समझने का, थोड़ा सा शांत होने का। तो स्टेप बैक जो है वो आपने हमेशा करना है, एकदम से किसी बात के लिए कूद नहीं पड़ना है कि ये काम मुझे आज अभी इसी वक्त करना है। और जो भी बंदा आपको इमोशनली ट्रिगर कर रहा होगा उसका सबसे बड़ा जो उसका मंसूबा होगा वो होगा ही ये कि आपसे आज अभी इस वक्त कोई कमिटमेंट ले ली जाए, इस वक्त आपसे कुछ कह दिया जाए, चाहे आपको डरा के, चाहे आपको कुछ लालच देके, किसी भी तरह से आपने इस सिचुएशन से बाहर निकलना है। ये दूसरी वजह है, यह दूसरा तरीका है इमोशनल ट्रिगर्स को मास्टर करने का, स्टेप बैक। और इसके बाद लास्ट बट नॉट लीस्ट एक जो चीज होती है वो है क्यूरोसिटी। आपने ना क्यूरियस रहना है अपनी लाइफ में। अगर आप अपनी लाइफ में क्यूरियस रहेंगे, उत्सुक रहेंगे, तो आप इमोशनली ट्रिगर नहीं होंगे। लेकिन ये बाद की स्थिति आती है, उत्सुक कैसे होते हैं, आपको पता है ये पर्टिकुलर सिचुएशन है, इसमें मुझे इमोशनली ट्रिगर किया जा रहा है, आप स्टेप बैक भी हो गए। फिर आप मास्टरी की तरफ जब चलेंगे ना तो आप क्यूरियस होंगे, आप देखेंगे कि ये बंदा ऐसा क्यों कह रहा है, आप पूछने की कोशिश करोगे, उसकी जड़ ढूंढने की कोशिश करोगे कि भाई अच्छा ये हुआ, कैसे हुआ, दूसरे बंदे से ही आप पूछने लगोगे, उससे उसके जो भेद हैं वो निकलवाओगे। जब आप मास्टर कर लोगे इस चीज को तो आपको अपने इमोशनल ट्रिगर्स भी पता होंगे, बल्कि दूसरों को आप देख सकते हो, उनसे बातें निकलवा सकते हो आप। ये एडवांस स्टेज होती है। और क्यूरियस रह के आप क्या कर सकते हो, क्यूरियस रह के आप ना वैसे भी लाइफ में जो फैक्ट्स होते हैं उन पे आपने ज्यादा उनके ऊपर स्ट्रेस देना है, ना कि फिक्शंस पे। जब कोई फैक्ट्स आपके सामने आते हैं तो क्यूरियस रह के उनकी और खोजबीन करनी है, उनकी जांच पड़ताल करनी है कि भाई ये क्या चीज है, ये फैक्ट्स हैं तो क्यों है, कहां से आए, क्या मतलब है इनका, ठीक है। लेकिन ये सारे काम इंसान तभी करता है जब वो क्यूरियस होता है। जब वो क्यूरियस नहीं होता तो जो किसी ने उसे कुछ बता दिया वो वैसा मान लेता है, आगे चल पड़ता है, तो वो परेशान होता है अपनी लाइफ में, या जैसे कोई दूसरा बंदा चाहता है वैसे रिएक्ट करता है और फिर परेशान होता है। तो आपने ये नहीं करना है, आपने हमेशा जो है वो ट्रुथ सीकर रहना है, फैक्ट्स को ज्यादा इंपॉर्टेंस देनी है अपनी लाइफ में, क्यूरियस रह के उसकी जांच पड़ताल करनी है। आपकी लाइफ सीधी आगे चलती जाएगी, आप अपने जो इमोशनल ट्रिगर्स हैं उन्हें मास्टर कर लोगे। और एक बार जैसे पहले कहा कि इमोशनल ट्रिगर्स को मास्टर कर लिया तो मतलब माइंड को मास्टर कर लिया, माइंड मास्टर हो गया तो लाइफ ऑटोमेटिकली मास्टर हो जाएगी। और यही सब कुछ तो हम अपनी लाइफ में चाहते हैं। तो आप भी इस चीज इमोशनल जो मास्टरी है उसकी तरफ आगे बढ़िए, अपने जीवन को और बेहतर बनाइए। और आपको अगर लगता है कि यह एपिसोड किसी दूसरे के काम आ सकता है तो इसे शेयर जरूर कीजिए, ताकि और लोगों को भी पता लगे और हमारी ये बातचीत का दौर आगे चलता रहे। तो ये कुछ बातें थी जो आज आपसे करनी थी। दोबारा फिर कभी किसी और खोज पे निकलेंगे, तब तक अपना ख्याल रखिए। नमस्कार।